हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपकी, आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान-पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। आज का हमारा विषय है हृदय रोग के डर से मुक्ति। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर अंजलि तिवारी, जो कोंडाली स्थित माधवबाग हृदय रोग निवारण अस्पताल में पिछले 6 सालों से कार्यरत है और साथ ही साथ ये माधवबाग निवासी अस्पताल की ओपीडी हेड भी है। मरीजों की चिकित्सा में इन्हें विशेष अनुभव रहा है और अपने कुशल ज्ञान से इन्होंने कई सारे रोगी, जैसे कि चाहे वो हृदय रोगी हो, मधुमेह रोगी हो या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो, इनका सफलतापूर्वक इलाज किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि अगर हमारा हृदय थम जाए तो समझ लीजिए कि हमारी दुनिया थम जाती है। लेकिन क्या हम इस हृदय नाम के चीज़ को गंभीरता से लेते हैं? डायबिटीज़, हाई बीपी, मोटापा और खून में कोलेस्ट्रॉल हम सबको हृदय रोग की ओर ले जाती है। आज दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स कहीं है तो वो भारत में है और अगर WHO की बात माने तो निकट भविष्य में भारत में सबसे ज़्यादा हृदय रोगी तैयार होने जा रहे हैं इंडिया में। आज हर जगह, हर घर में हृदय रोग या मधुमेह के पेशेंट्स पाए जाते हैं और इन बीमारियों से ग्रसित पेशेंट्स की अधिकतर कोरोना के शिकार होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है। और ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेद क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाने वाली हॉस्पिटल माधवबाग उम्मीद की एक किरण जैसी नजर आती है। पिछले 14 साल से लाखों पेशेंट्स का इलाज कर आगे की ओर ये पेशेंट्स अग्रसर है। माधवबाग के ऐसे लाखों मरीजों में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे पेशेंट से और सुनेंगे उन्हीं की मुंह जुबानी उनके अनुभव। मेरा नाम देवेश चौधरी है।
मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में अदासी करके गांव है, वहाँ से आया हूँ। मेरी 32 एज है। मेरा एजुकेशन बीएससी बीएड हुआ है। मैं एग्जाम देने के लिए रायपुर मेरा सेंटर था, तो मैं सोचा घर में बाइक से न जाते हुए रेलवे स्टेशन तक पैदल जाऊँ, और जस्ट जाते वक्त मुझे इतना थकान अचानक में महसूस होने लगा। उसके बाद एग्जाम जाना कैंसिल किया और मैं घर रिटर्न आ रहा था, तो घर रिटर्न में भी आने के लिए मुझे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में पैदल चल नहीं पा रहा था। और दूसरे दिन गोंदिया के ही मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे, उन्हें मैंने इसका रीजन पूछा कि मुझे ऐसे अचानक में इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है। तब उन्होंने कहा कि आप नॉर्मल ईसीजी निकाल लीजिए। हार्ट के डॉक्टर के पास मुझे उन्होंने रेफर किया। सर ने ईसीजी निकालते तुरंत ही बोले कि इको टेस्ट करना पड़ेगा। इको टेस्ट करने के बाद उन्होंने बोले हार्ट की इफिशियंसी जो है वो इफिशियंसी बहुत कम हो चुकी है, इसलिए आप यहाँ पे गोंदिया में ट्रीटमेंट न करते हुए आप डायरेक्ट नागपुर जाइए, यहाँ आपके लिए बेटर होगा। गोंदिया में इतनी सुविधाएं नहीं है। तो मैं दूसरे दिन तुरंत नागपुर आया। नागपुर में आने के बाद में बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको हार्ट का वाल्व प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे कुछ बताए। इसलिए मैंने दूसरे डॉक्टर्स के पास में भी गया। दूसरे डॉक्टर्स के पास में जाने के बाद में उन्होंने भी यही कहा मुझे कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और आपका वाल ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद भी हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि आप श्योरली अच्छी तरह से ठीक हो जाओगे। उस वक्त मेरा छोटा भाई जो है वो अमरावती में एमपीएससी की कोचिंग चालू थी उसकी। उसे कहीं से यहाँ का माधवबाग हॉस्पिटल का एड्रेस मिला और उसने यहाँ पे आके देखा। तो यहाँ पे अजीत जावड़े सर माधवबाग हॉस्पिटल में उस वक्त थे और स्ट्रेचर पर ही यहाँ पे आया था मैं। और उस वक्त मैं सिर्फ जूस पे रहता था। 3-4 दिन से खाना वाना भी मेरा बंद हो चुका था। मेरा उस वक्त वजन 50 केजी था और बहुत वेट लॉस हो चुका था। 2 दिन तक की सिर्फ दवाइयाँ रही। तीसरे दिन मुझे आई थिंक पंचकर्मा कराया गया था और फिर पंचकर्मा से ही 2 दिन 3 दिन के बाद में मैं खाना भी चालू किया और धीरे धीरे मेरे बॉडी में कुछ सिम्टम्स रिकवर होने लगे और धीरे धीरे मैं पूरी तरह से रिकवर हुआ। सुबह यहाँ पे योगा होता है। सबसे पहले तो रोहित साने सर जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले 14 वर्षों से रुग्ण हित के लिए सब कुछ इस उद्देश्य से काम करते आ रहा है माधवबाग हॉस्पिटल। अत्याधुनिक वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति, एडवांस टेक्नोलॉजी और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संशोधन और आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग कर प्रेम और अपनापन के बल पर मरीजों को रोग से लड़ने की हिम्मत देने वाली माधवबाग हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारी हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। डॉक्टर साहिबा से पूछने के लिए हमने कुछ मरीजों के प्रश्न मंगवाए हैं और आइए उनसे जानते हैं और कि इनकी समस्या क्या है और डॉक्टर का क्या जवाब रहेगा। मैडम, जैसे कि हम जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में डायबिटीज़ के पेशेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं और ऐसे WHO की बात माने अगर हम तो ऐसा सुनने में आया कि बहुत जल्दी इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ डायबिटिक्स इन दिस वर्ल्ड। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है और इसके साथ ही साथ जो ग्रसित पेशेंट है जो है, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो या फिर मधुमेह का या हार्ट अटैक का पेशेंट हो या फिर ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, ये बहुत जल्दी कोरोना के भी शिकार हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में पिछले 14 साल से माधवबाग ने सराहनीय काम किया है और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई सारे संशोधन रिसर्च वगैरह होते रहता है जिसको वर्ल्ड में, दुनिया में मान्यता मिल चुकी है क्योंकि इनका एक्सक्लूसिव फील्ड है आयुर्वेद और आयुर्वेद के माध्यम से ये कई सारे ग्रसितों को इन्होंने उनका निराकरण किया बीमारियों से। तो सबसे पहले मेरे पास एक लेटर आया है किसान से और वो किसान क्या कहता है पहले मैं पढ़ लेता हूँ और मैडम से उसके हम आंसर जानेंगे उनसे। मैं 60 साल पार कर चुका हूँ, ये किसान लिखता है, और मैं एक किसान हूँ। ज़िंदगी भर मैंने मेहनत की है। इतने सालों से किसी डॉक्टर के पास न गया, न कोई दवाई लिया। अच्छा खाता पीता हूँ और काम भी वैसा ही करता हूँ। एक तंबाकू छोड़कर मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है। पिछले करीब 6 महीने से लेकिन छाती में भारीपन महसूस होता है और दम भी आने लगता है। मेरे बारे में कोई और शिकायत नहीं है, लेकिन बार बार ना कहने पर भी मेरा लड़का मुझे शहर के एक अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गया और शहर के डॉक्टर ने बताया कि मुझे हृदय रोग है। समझ में नहीं आता कि मुझ जैसे हट्टे कट्टे इंसान का ये कैसे हाल हुआ। मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता हूँ। क्या आप बताएंगे कि इसके लिए कोई उपाय है माधवबाग के जरिए? सबसे पहली चीज तो जैसा कि उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा खेत में काम करते थे और साथ ही साथ उन्हें कभी कोई मेडिसिन या फिर कुछ भी चीजें शुरू नहीं हुई।
तो अक्सर मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो बात है ये अक्सर देखी जाती है कि जब किसी को सांस फूलती है या दम लगता है, तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करते हैं, तो पता चलता है कि उनको हार्ट की तकलीफ है। तो यहाँ पर जरूरी ये होती है कि एज रिलेटेड, आज हम देख रहे हैं कि हृदय रोग जो है वो एज से लिमिटेड नहीं रहा है। पहले जो हम सुना करते थे कि 50 के ऊपर है तो ही हार्ट अटैक आएगा, 60 के ऊपर है तो ही हार्ट अटैक आएगा, बट अब ये एज रिलेटेड तो रहा नहीं। तो यहाँ पर हमें जो ध्यान देने की बात ये है कि ऐसे समय में अपना एक 40 साल की उम्र के बाद पहली चीज तो कि हमें एक रूटीन हेल्थ चेकअप, जिसमें आप नॉर्मल सिर्फ एक बार अपना बीपी, एक बार अपना शुगर या ईसीजी चेक करवा लेना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि अभी इन्होंने कहा अंकल जी ने कि उनको 6 महीने से लगभग सांस फूल रही थी, तो कहीं ना कहीं यही एक सुप्त रूप से एक छुपा हुआ लक्षण था हार्ट डिसीज का, जिसे वो काफी दिनों से नजरअंदाज कर रहे थे। तो इसका कारण हो सकता है उनका जो स्ट्रेस लेवल है, मतलब वो शारीरिक स्ट्रेस हो या फिर मानसिक स्ट्रेस हो, तो वो दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती हैं कारण उनको हार्ट डिसीज उत्पन्न करने के लिए। और इसी के साथ साथ में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर उनको बीपी होगा या कि फिर उनका बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा होगा, या फिर अगर उनको शुगर है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है जो एकदम से ये सारी कंडीशन उत्पन्न करते हैं। और इन सभी कंडीशन के लिए जैसे कि उन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो मैं उन्हें बहुत ही योग्य सलाह दूंगी कि आपने अच्छा निर्णय लिया, ऑपरेशन आपको नहीं करना चाहिए और बिना ऑपरेशन के भी आप माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में आकर ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। ट्रीटमेंट जो रहेगी यहाँ पर, जैसे कि आपने सबसे एक ही चीज मेंशन की है कि आपको दम लग रहा था थोड़ा थोड़ा, तो ये जो लक्षण था अगर हम इसे ही पूरा जड़ से हटा दे तो उसके लिए आपकी योग्य जांच करके, आपने जो कुछ चेकअप ऑलरेडी कर चुके हैं उसी के आधार पर आपका यहाँ पर हम माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में आयुर्वेदिक उपचार करेंगे। इसमें जो हमें त्रुटियां समझ में आएंगी कि आपके जीवन शैली से रिलेटेड कुछ अगर खराबी है, उसे हमें चेंज करना है, तो वो हम आपको सलाह देंगे। और आयुर्वेदिक पंचकर्मा, आयुर्वेदिक मेडिसिन और अपने खान पीन पर थोड़ा सा पथ्य का ध्यान रखते हुए आप बिना ऑपरेशन के बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो इस किसान भाई को कि भाई आप निश्चिंत रहिए, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आयुर्वेद में बिना ऑपरेशन, बिना शल्य चिकित्सा के ही आपका इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, जी जी जी। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, एक और सवाल है एक श्रोता से, और उनका कहना है, मैं 38 वर्ष का हूँ, मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ, काम का काफ़ी प्रेशर रहता है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं रहता है। इसी दौरान इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए एक मेडिकल चेकअप कराना पड़ा, जिसमें पता चला कि मेरा बीपी हाई है, वैसे मेरा खाना पीना भी कम है और वज़न भी ज़्यादा नहीं है। मुझे जानना है कि यह बीमारी मुझ में कैसे आई। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि आज हमारे देश में, इंडिया में, अगर हम एक प्रोपोर्शन देखते हैं तो 70% लोग ऐसे ही हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। क्योंकि बीपी ये एक बहुत ही असिम्टोमेटिक, मतलब कोई लक्षण ना दिखाने वाली और बहुत ही सुप्त रूप से, मतलब साइलेंटली आने वाली बीमारी है। जी, मतलब एक साइलेंट किलर है। वजह से यस, बिल्कुल, मतलब साइलेंट किलर ही है। जैसे डायबिटीज तो फिर भी एक हम साइलेंट किलर मानते हैं, बट बीपी जो है ये उससे ज्यादा ये है। मुझे काफी बार पेशेंट बोलते हैं कि मैम मैं बीपी की गोली नहीं लेता क्योंकि मुझे सिर में दर्द नहीं हो रहा। बट आप ये समझिए कि सिर में अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका बीपी का रेंज आउट ऑफ लिमिट से भी आउट ऑफ रेंज जा चुका है। दैट्स वाई आपको लक्षण दिख रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे इन भाई साहब ने कहा, तो इनके इसमें जो अभी मैंने सुना उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि वर्क स्ट्रेस भी काफी रहता है, साथ ही साथ इनका खाने पीने स्ट्रेस, बिल्कुल स्ट्रेस जो है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी में या फिर जैसे मैंने कहा मेंटली आपका अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी वजह से कुछ खराब हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी में सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन जिसे बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आपकी बॉडी में जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, यानी कि जो आपके बीपी को, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। जैसे अभी आप बैठे हैं, आपका हार्ट रेट 70, 80, लगभग 85 के बीच होना चाहिए।
जी। यस, लेकिन अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, आपने टाइम से खाना नहीं खा रहे, आपकी नींद नहीं हो रही है, इन सभी स्ट्रेस की वजह से यही जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके बीपी और हार्ट रेट को बहुत बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर आपके डायरेक्टली हार्ट पर जाता है और लंबे समय तक ये होने की वजह से फिर तकलीफ समझ में आती है। तो इनके केस में तो मैं बोलूंगी कि निदान परिवर्जन आयुर्वेद में एक बहुत ही बड़ा चिकित्सा सिद्धांत है। निदान परिवर्जन का अर्थ यह है कि जिन कारणों से, जिन हेतु से आपको जो बीमारी चालू हुई है, अगर हम उसे कम कर दें या बंद कर दें तो डेफिनेटली आप आपकी बीमारी को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं उन्हें सलाह दूंगी कि बेशक स्ट्रेस है आपको, आप वर्क करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आपको पैरेलल कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, प्राणायाम आपको स्टार्ट करना चाहिए जो कि आपके स्ट्रेस को रिलीव कर सके और उसके स्ट्रेस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक अगर होता है या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम इन्हें टाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एज कम है, इतनी कम एज में अगर आपको हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी शुरू हो रहा है तो इसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। मतलब कि पहले देखना कि सच में आपका बीपी है क्या। एक रीडिंग से हम पता नहीं लगा सकते कि बीपी जो है वो सच में ही बीमारी है। तो इसके लिए आप माधोबाग से चाहे तो कनेक्ट होकर एक ABPM नाम का मशीन आता है, आप उसे 24 आवर के लिए कनेक्ट करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको सच में बीपी है या नहीं है, और अगर है तो उसके लिए हमें आगे क्या स्टेप्स लेना चाहिए वो आपको एडवाइस किए जाएंगे, और अगर नहीं है तो ये कभी कभी बीपी क्यों बढ़ता है, हम उसके लिए फिर आगे स्टेप्स ले सकते हैं जी। तो यहाँ पर इनको बहुत जरूरी है कि ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाएं। हमारे पिछले कार्यक्रम में जैसे कि आपने बताया था ब्लड प्रेशर को लेकर कुछ बातें की थी, वहाँ से एक दर्शक से फ़ोन भी आया था हमें, उनका ये कहना था कि क्या बीपी एक बार न लेते हुए 3-4 बार रीडिंग लेके फिर उसका एवरेज निकाल सकते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कि हम राइट हैंड पे वो प्रेशर नापे या लेफ्ट हैंड पर, और बाद में उसको कितने बार ऐसे दिन में करना चाहिए। यस, तो इसमें कैसा है कि देखिए जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की बात है पहली तो वो बिल्कुल डिफरेंट मतलब डिफर करती है। हम यहाँ खुद देखते हैं पेशेंट का कि बहुत बार राइट हैंड का बीपी अलग आता है, लेफ्ट हैंड का बीपी अलग आता है। तो यहाँ पे एवरेज लिया जाता है, मतलब अगर मुझे ऑलवेज एक हाथ का बढ़ा हुआ ही दिखता है और मैं दूसरे हाथ का ले रही हूँ तो मुझे कम दिखता है, अगर ऐसा रहता है तो हम पेशेंट को एक रेस्टिंग पोजिशन मतलब लाइन पोजिशन में सुलाकर फिर देखेंगे, तो जिस हाथ का हमें नॉर्मल लगेगा बीपी उसी को हम फिर कंसिडर करेंगे, और हमेशा फिर एक ही हाथ का ही बीपी लेना है आपको। दूसरी चीज कि आपने जैसा कहा कि अगर आप 3-4 रीडिंग लिख कर रखते हैं उसका एवरेज देख सकते हैं क्या, तो 3-4 कहने की बजाय मैं बोलूंगी, मैंने लास्ट इसमें जो बताया था कि हम लोग एक सिस्टमिक मॉनिटरिंग ऑफ बीपी जो करते हैं, यदि आप आपका डेली सुबह 8 बजे बैठकर एक ही हाथ का बीपी चेक करिए, रेगुलर उसको पूरा मंथ आप लिख के रखिए, देन आप उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम ये देख सकते हैं कि आपका बीपी है या नहीं है, या फिर मॉनिटर कर सकते हैं। और बेस्ट पोजीशन क्या रहता है मैडम, मतलब हमें सो के बीपी लेनी है या फिर बाद में बैठ के भी बीपी लिया जा सकता है? नॉर्मली जो है वो तो हम पेशेंट को लिटा कर मतलब कि सोकर, अगर पैरेलल टू अर्थ, पैरेलल टू इसमें फ्लोर हम लेते हैं तो वो बेस्ट पोजीशन होती है। इसमें एक और बेस्ट पोजीशन हमें ये ध्यान रखनी है कि हमेशा बीपी चेक करते समय जो एपरेटस होता है, मशीन जो होती है, वो आपके हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। फिर अगर आप बैठे हैं तो भी चलेगा, आप अगर लेटे हैं तो भी चलेगा, तो भी हाँ, लेकिन दोनों पोजीशन में जो एपरेटस है वो आपके हार्ट के लेवल पर हो। और इसमें तीनों पोजीशन पर बीपी थोड़ा थोड़ा सा डिफर करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेट कर, बैठ कर या खड़े होकर जी। तो इसीलिए बेस्ट वे है कि अगर हम लेट कर बीपी चेक करते हैं तो वो अच्छा रहेगा जी। मैडम एक और लेटर रिसीव किया हम लोगों ने, और उससे मैं जानना ये जो आंटी है वो जानना चाहती है कि मेरी बहू 34 साल की है, डिलीवरी के बाद उसका वज़न बढ़ने लगा, शहर के अलग अलग जिम और जुम्बा क्लासेस में पैसे भर के जमा भी किए और जाना भी शुरू किया, परंतु बहू का वज़न कम नहीं हुआ। शुरू में वो बड़े उत्साह के साथ जाती थी, लेकिन आजकल बहुत निराश रहती है। मैंने उसे घर पर ही व्यायाम करने की सलाह दी, लेकिन वो नहीं मानती है। क्या घर बैठे व्यायाम करके
वज़न घटाया जा सकता है? ये इस आंटी का अपनी बहू के प्रति एक सवाल जो है वो आप ही इसका जवाब देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी आंटी को कि वैसे मतलब बहुत अच्छी चीज है कि आप इतना केयर कर रही हैं अपनी बहू की। जी। और जैसा कि आपने कहा कि वो कई कुछ दिन करती हैं क्लासेस और उसके बाद फिर वो नहीं हो पाता है, तो देखिए ये बात तो सही है। अगर हम कहीं बाहर जाके करते भी हैं तो कुछ दिन ठीक है, 7 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, बट उससे ज्यादा आप बार बार जाकर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसी मैं कहूंगी प्रश्न को हल करने के लिए या फिर ये जो सिचुएशन है इसको फेस करने के लिए आप माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली की हेल्प ले सकती हैं। जैसे कि घर पर बैठे बैठे काफी जो हमारे पेशेंट्स हैं इस कोरोना की इस जो अभी समय शुरू था कोविड का उसके दौरान, तो हमें पेशेंट के फीडबैक आए हैं कि मैम मैंने 4 kg लूज किया, मैंने 6 kg, किसी ने 10, किसी ने 12 kg। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने माधोबाग का MIB पल्स ऐप डाउनलोड किया और जिससे आप घर पर ही खुद ये जो एक्सरसाइज है या फिर उससे रिलेटेड जो डाइट आपको लेना चाहिए, तो ये पहली बात आप खुद ही घर पर ही देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डॉक्टर कनेक्टेड रहते हैं जिसके कारण आप आपके जो डेली, जैसे कि अभी आंटी ने कहा कि ये करती नहीं है और बीच में ही बंद कर देती है, तो यहाँ पर आंटी खुद इन्फॉर्म कर सकती है उसमें डॉक्टर को कि आज इन्होंने इतना ही दो मतलब आज इन्होंने 20 मिनट ही वॉक किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स उनको फिर मॉनिटर करेंगे कि नहीं उनको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है या जी। फिर डाइट जो उन्होंने आज लिया है। तो मैं कहूंगी कि घर बैठे भी ये चीजें हो सकती हैं। आप चाहें तो उसमें सिर्फ एक योग्य पहले मार्गदर्शन लेना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक का ओबेसिटी का कारण अलग है। किसी को किसी डिसीज की वजह से ओबेसिटी आता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनका डिलीवरी के बाद वेट गेन हुआ है, तो ये कंडीशन अलग हो सकती है। किसी का हेल्दी ओबेस कुछ रहते हैं, पहले से ही वजन थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो जी। ये सारे कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले लीजिए और उसके बाद फिर उनके प्रॉपर गाइडेंस पे आपका जो डाइट है, आपका एक्सरसाइज है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जी। जैसे हम यहाँ माधोबाग से भी जो वेट लॉस जो एक्सपेक्ट करते हैं पेशेंट, ऐसे पेशेंट को सम डाइट किट हम प्रोवाइड करते हैं, वो घर पर ही खुद बनाकर खुद ले सकते हैं। और मॉनिटरिंग के लिए जैसे कि मैंने कहा कि वो MIB पल्स का यूज कर सकते हैं, तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बिल्कुल घर पर ही ये सारी चीजें कर सकते हैं। मैडम, आपने एक अच्छी बात कही कि आप अपने आप से कोई सलाह न ले, किसी आपके फैमिली डॉक्टर या किसी डॉक्टर से के सलाह मशवरा पर ही ये सब काम करें। और ये दर्शकों को भी सावधान करना चाहता हूँ कि आजकल कई सारे जो खबरें हैं व्हाट्सएप पे वगैरह छप जाती है जिसमें कहा जाता है कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन एक कॉशन देना चाहता हूँ कि आप किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना ये सब काम न करें। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर आया मैडम मेरे पास, और जिसमें ये इनका कहना है कि मैं 48 वर्ष का हूं और मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक सहकर्मचारी को हार्ट अटैक आया था और डॉक्टरों का कहना था कि उसका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा ही था, इस वजह से हार्ट अटैक आया। तब से मुझे भी चिंता लगने लगी है क्योंकि मेरा भी वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है और हृदय रोग का इसके साथ क्या संबंध आता है? मतलब क्या मोटापा और हृदय रोग डायरेक्टली रिलेटेड है और क्या आयुर्वेद से इन दोनों समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है? ये सवाल है। ओके, तो यहाँ पर जो आपने लास्ट में चीज कही है उसको मैं पहले आपको कंफर्मेशन करना चाहूंगी कि इन दोनों चीज का आयुर्वेद के थ्रू डेफिनेटली पूरा पूरा हम निराकरण कर सकते हैं। और जो हम समझने वाले हैं वो ये बात है कि क्या ओबेसिटी मतलब कि अगर अधिक मोटापा है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है क्या? तो जी। बेशक आ सकता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। समझ जाइए कि अभी कोई व्यक्ति है जो कि उनका वजन होना चाहिए था 50 किलो, मतलब कि उनकी हाइट के हिसाब से उनका जो वजन है वो 50 किलो होना चाहिए था, जिसे हम BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। जी। तो ये जो BMI है ये आपका होना चाहिए 25 के अंदर। मतलब लेकिन इंडियन अगर इंडियन यहाँ कंडीशंस के मुताबिक या WHO का ये जो मैंने बताया, यस, ये जो मैंने बताया ये मैंने ऑल ओवर पूरा इसका बताया है, बट जो एशियन इसके लिए जो है वो 23 के अंदर निर्धारित किया गया है, मतलब जी। कि 23 के अंदर होना चाहिए नॉर्मल BMI।
और जो ग्लोबली मैंने आपको बताया एक बड़े लेवल पर वो 25 BMI कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ओबेसिटी का रिलेशन क्या है वो समझ लेते हैं हम। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसका वेट 50 kg था, उसका हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा था इस रिदम में, और अचानक इनका जो वजन है वो धीरे 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 हमें दिख रहा है कि एक महीने बाद करीब करीब 56 हो गया, 57 हो गया, फिर कुछ दिनों बाद उनका जो वजन है वो बढ़ के 60 हो गया, 70 हो गया। तो यहाँ पे जैसे जैसे वजन बढ़ता जा रहा है, बट जो उनका हार्ट है, हार्ट का जो साइज है वो नहीं बढ़ेगा। हार्ट जो है उनके एज के हिसाब से उसी इसमें काम करेगा, फंक्शन करेगा। बट अगर आपका वेट बहुत बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पर बॉडी की जो नीड होती है, जो जरूरत होती है, वो भी बढ़ेंगी। अभी तक आपका जो हार्ट है वो 72 बार ही पंप कर देता था, तो जो ब्लड है वो पूरे बॉडी को पहुंच जाता था। बट जी। यहाँ पे अब आपकी बॉडी का जो घेर है वो बढ़ चुका है। तो क्या सिर्फ 72 बार मतलब पंप करने से ही ब्लड चला जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ जरूरत पड़ेगी आपके हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करने की, और इस एक्स्ट्रा वर्क को करते करते धीरे धीरे जो हार्ट है वो थकने लगता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी कि हार्ट का साइज थोड़ा बढ़ जाना, हार्ट में थोड़ा सा सूजन आ जाना। इसी के साथ साथ जो रक्तवाहिनी रहती है वो भी काम कर रही थी अभी तक सिर्फ 50 किलो के बॉडी के लिए, लेकिन अब उन्हें एकदम से काम करना पड़ रहा है 70 किलो के बॉडी के लिए, तो वो खराब होना शुरू होती है। और यही मेन कारण है हार्ट अटैक आने का, क्योंकि अगर रक्तवाहिनी खराब हो जाती है, हार्ट पर प्रेशर पड़ के हार्ट कमजोर हो जाता है, तो उसकी वजह से ओबेसिटी जो है वो भी एक अच्छा और बड़ा रिस्क फैक्टर माना गया है हार्ट अटैक के लिए। तो यहाँ पर 38 ईयर इन्होंने आई थिंक एज अपनी बताई अभी। तो इस एज में, हाँ, इस एज में तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ओबेसिटी जो है वो उसको कंट्रोल करे। और सबसे बेसिक जो इसमें होती है वो है सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि आपके पेट का घेर बढ़ना। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपके पेट का घेर बन रहा है तो वहां पर डायबिटीज, बीपी या हार्ट डिसीज ऐसी बीमारियां जमा हो रही हैं अंदर में। इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप आपकी ओबेसिटी की तरफ सीरियसली ध्यान दें। और ये जो दोनों चीजें हैं इनको हम आयुर्वेद पद्धति से आज माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में हम पूरी समूल नष्ट कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से निराकरण कर रहे हैं इन बीमारियों का। और इसके लिए आपको योग्य सलाह भी दी जा रही है कि आप घर जाकर के कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आपको घर जाकर क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इनको आप अपनी जीवन शैली में लाकर ओबेसिटी जो है इस रिस्क फैक्टर को हटाकर खुद को हार्ट डिसीज से फ्री कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से कुछ और लेटर है, लेकिन घुमा फिरा के उन सब का जो सारांश निकलता है वही आपने सब इन आपके इस माध्यम से जवाब दे दिया, आपने इस प्रश्न के माध्यम से। एक जानना चाहता हूँ मैडम कि आपके माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में और बाकी अन्य ब्रांचेस में भी ये जो निवासी उपचार पद्धति है ये क्या होता है, और पंचसूत्री कार्यक्रम में आप किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हो? निवासी चिकित्सा जो है वो है कि पेशेंट को यहाँ पर 6 से 7 डेज, 6 से 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना होता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक पेशेंट का पूरा शेड्यूल होता है। उसमें 4 बजे पेशेंट में उठना, और उसके बाद कुछ दिनचर्या प्रोसीजर होती है, फिर कुछ योगा प्राणायाम होता है, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, पेशेंट का ब्रेकफास्ट और पंचकर्म थेरेपी। उसके बाद पेशेंट से फिर हवन वगैरह हम करवाते हैं थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। और फिर कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होती है। शाम को फिर से पंचकर्मा, देन पेशेंट का गेट टुगेदर जिसमें कुछ गेम्स प्ले होते हैं या फिर सिंगिंग वगैरह, और उसके बाद पूरा चेकअप। तो ऐसा ओवरऑल ये जो पूरा 6 to 7 डेज का आपका एक बिजी शेड्यूल होता है वो हम यहाँ पर फॉलो करवाते हैं पेशेंट का। और बीमारियां जो देखी जाए तो हार्ट डिसीज जो एक आज बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, तो हर एक प्रकार का जो हार्ट डिसीज है, ऐसे पेशेंट जिन्हें बाईपास या फिर एंजियोप्लास्टी एडवाइस की गई है, ऐसे पेशेंट जिनका एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुका है, या कि ऐसे पेशेंट जिन्हें नहीं करवाई है उन्होंने एंजियोग्राफी और उन्हें बस कुछ लक्षण दिख रहे हैं, जो हमने सबसे पहला एक केस देखा था कि उनको सांस फूल रही थी। तो इस प्रकार के जिनको तकलीफ है उनका हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। और हार्ट डिसीज के जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि
शुगर है बढ़ा हुआ, बीपी है बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, ओबेसिटी है, अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो इन सभी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर पंचसूत्रीय जो चिकित्सा है हमारा उसके अंदर ट्रीट करते हैं। और ये जो पंचसूत्री चिकित्सा है इसमें मेन 5 चीजें आती हैं। सबसे पहला इसमें है पंचकर्मा। पंचकर्मा जो है वो एक शोधन प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के अंदर के जो दोष है उन्हें बाहर निकाला जाता है। शुगर, बीपी, हार्ट, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की जो मेडिसिन है वो हम यूज करते हैं इस प्रोसीजर में। तो यहाँ पर शुगर को समूल नष्ट करना, बीपी को अच्छा करना, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना, ब्लॉकेजेस को कम करना, हार्ट का पंपिंग बढ़ाना, ये सारी चीजें पंचकर्मा के द्वारा होती है। इसी के साथ साथ दूसरा जो सूत्र है यहाँ पर वो है इन्वेस्टिगेशन। मैंने काफी बार इसके बारे में बात की हूँ कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए। अगर हमें अच्छे से पता चल गया कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है तभी हम ट्रीट कर पाएंगे। तो कुछ आधुनिक जांच भी हम करवाते हैं जैसे कि VO2 मैक्स है, ABPM बीपी चेक करने के लिए या फिर कंफर्मेशन के लिए कि बीपी है क्या। इसके साथ में ही शुगर अगर आपका पूरा कंट्रोल हो चुका है तो GTP टेस्ट हम करवाते हैं। और इसके साथ ही साथ में पेशेंट के रूटीन कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो ये है दूसरा। तीसरा इसमें आता है कि पेशेंट को जो हम लोग यहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन भी देते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, जो कि पेशेंट के बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और रिलेटेड जो उनके सिम्टम लक्षण है उनको अच्छा करने के लिए हेल्प करती है। फोर्थ जो यहाँ पे है वो है पेशेंट का एक्सरसाइज, बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज जो है वो हर एक पेशेंट का उनके अकॉर्डिंगली ही उनको बताया जाता है, सबका अलग अलग हो सकता है। एक कॉमन एक्सरसाइज हम ऐसे नहीं बता सकते स्पेसिफिक हार्ट पेशेंट को, तो उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके वो यहाँ पर हम करवाते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। और जो सबसे लास्ट है जो बहुत जरूरी है वो है पेशेंट का स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम प्राणायाम, मेन योगा जो करवाते हैं उसमें प्राणायाम जो है वो बहुत ही जरूरी माना जाता है ताकि हम जो एंजाइटी है, किसी को चिड़चिड़ाहट है, बहुत लंबे समय से नींद नहीं आना, स्ट्रेस बढ़ना, इन सारी चीजों को कवर किया जाता है। तो ये जो पूरा पंचसूत्री हमारा चिकित्सा कार्यक्रम है ये इन सभी डिसीज को पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए 6 दिन में हम यहाँ पर अपनाते हैं। जी जी मैडम, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने और कई दर्शकों के मन में जो संशय था वो दूर हो गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आता है कि अगर माधवबाग में एडमिशन लेने, खासकर मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कोविड का ज़माना है और कोविड के ज़माने में लोग बाहर निकलने को ही डरते, तो अगर माधवबाग में एडमिशन लेनी है पेशेंट को या फिर आपकी उपचार पद्धति के बारे में जानना है तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कोई प्रोसीजर होता है जिससे वो सेफ महसूस करे अपने आप को? बिल्कुल, जैसे कि अभी हम जैसे ये जो शो हमें कर रहे हैं इसमें भी अभी बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कुछ पेशेंट्स हैं अगर उन्हें हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेना है तो वो पहले हमारे हॉस्पिटल के टोल फ्री नंबर पर या फिर जो प्रोवाइडेड नंबर है काफी सारे मीडिया में अभी हम दे ही रहे हैं, तो उस नंबर पर वो डायरेक्टली पहले ही अपने मतलब बारे में पूरा बता सकते हैं। डॉक्टर्स को अपने रिपोर्ट पहले ही सेंड कर सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स उनको डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम पेशेंट की कंडीशन भी देख सकते हैं घर पे ही कि क्या कंडीशन है, कैसे है, फर्दर हमें क्या प्लान करना है और ट्रीटमेंट प्लान जो है वो कैसे रहेगा। तो इन सारी चीजों के लिए अभी हमने माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में कुछ लाइव वर्कशॉप भी हमने स्टार्ट किए हैं, मतलब ऑनलाइन वर्कशॉप रहेंगे। जैसे कि डायबिटीज रिलेटेड वर्कशॉप है वो ट्यूसडे को रहेगा, उसके बाद से फिर जो हृदय रोग रिलेटेड वर्कशॉप है वो वेडनेसडे को रहेगा। पंचकर्मा थेरेपी क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या रिजल्ट्स है, इससे रिलेटेड जो वर्कशॉप है वो आपका थर्सडे को रहेगा। और इसके बाद फिर जो एक्सरसाइज है, डाइट है, उसके रिलेटेड जो वर्कशॉप है ऑनलाइन वर्कशॉप वो आपका फ्राइडे को रहेगा। तो मीन्स ओवरऑल मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जितने भी दर्शक लोग अगर अभी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी लोग, ये जो मैंने दिन बताई हूँ इस दिन ये सारे वर्कशॉप कंडक्ट होंगे वीकली, हफ्ते में एक बार। तो आप इसको देखकर या इसको भी आप अटेंड करके घर पे ही कुछ चीजें सीखकर आप अच्छा उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्टेशन करने के लिए
हमने जो अभी कोविड केस में स्टार्ट किया है कि हर एक पेशेंट को मतलब अगर पहले ही उनका रिपोर्ट मंगाकर उनको सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी जाती है, अपॉइंटमेंट उनका बुक किया जाता है ताकि रश ना हो और जो पेशेंट है उन्हें आने में सुविधा हो। इसके लिए हम पेशेंट को यहाँ से ट्रेवलिंग पास भी इवन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी हेल्प माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली से पेशेंट को मिलेगी। हम सब मिलकर इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है ज्ञान। इस ज्ञान से आप रोग से मुक्त हो सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आज तक लाखों मरीज़ इन रोगों से मुक्त हुए हैं और एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हर वर्ष माधोबाग में 5 लाख से भी ज़्यादा पंचकर्म कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे हज़ारों मरीज़ हैं जो रोग कहिए या हृदय रोग कहिए या मधुमेह कहिए या ब्लड प्रेशर कहिए, इनसे मुक्त हुए हैं और उनका सत्कार भी किया गया है। माधोबाग द्वारा 120 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। माधोबाग के संस्थापक डॉक्टर रोहित साने और माधोबाग ने भारत को हृदय रोग और मधुमेह मुक्त करने का संकल्प लिया और यह तभी संभव होगा जब हम भारतवासियों को इसके बारे में सही ज्ञान मिले। इस दिशा में हज़ारों कार्यशाला माधोबाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं जिसमें यह ज्ञान दी जाती है कि बीमारी पर कैसे विजय पाई जा सकती है। आप इस मिशन में शामिल होइए और अपने परिवार के हृदय को सुदृढ़ बनाने की कोशिश में एक कदम आगे बढ़ाएं। माधोबाग द्वारा चलाए जा रहे माधोबाग हृदय रोग ब्लॉकेजेस के निवारण कार्यशाला में ज़रूर उपस्थित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप इस वर्चुअल इंटरव्यू के ज़रिए आपने बहुत कुछ ज्ञान दिया और उम्मीद करता हूँ कि दर्शक इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।